बच्चों ये प्रश्नली 5.2 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ पर हमें -3 को देख रहे हैं। आप इसको हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है, ध्रुवीय रूप में बदलना है। -3 जबकि आप देख रहे हैं एक रियल नंबर है -3, तो सबसे पहले हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करते हैं, जिसके साथ हम एक इमेजनरी नंबर को भी लेकर आते हैं। तो -3 प्लस इसके साथ हम इमेजनरी नंबर को लेकर आए तो i इंटू ज़ीरो, होते हुए भी नहीं है क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे i को तो ज़ीरो हो गया और -3 में ऐड करेंगे तो -3 हो गया। तो इस प्रकार ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समिश्र संख्या बन गई है। अब इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं, ध्रुवीय रूप में लिखते हैं -3 प्लस i इंटू ज़ीरो। इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है? r इंटू कॉस थीटा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों ना हो, कोई भी समिश्र संख्या क्यों ना हो, उसकी पोलर फॉर्म r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा ही होती है। तो -3 प्लस i इंटू ज़ीरो और r से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो r कॉस थीटा प्लस i इंटू और ये हो गया r साइन थीटा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे ये -3 इसका रियल पार्ट है और r कॉस थीटा इसका रियल पार्ट है। इमेजनरी पार्ट का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ इमेजनरी पार्ट का कोफिशिएंट r साइन थीटा है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वास्तविक का मतलब होता है रियल पार्ट, वास्तविक भाग रियल पार्ट, तथा इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी को हम क्या बोलते हैं? अधिकल्पित, काल्पनिक, अधिकल्पित भाग की तुलना करने पर, भाग की को कंपेयर करने पर, तुलना करने पर इसको हमने कंपेयर करा तो आप देख रहे हैं कि r cos थीटा किसके बराबर है? -3 के। तो r cos थीटा इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। और यहाँ इमेजनरी पार्ट का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ इमेजनरी पार्ट का कोफिशिएंट यानी गुणांक r साइन थीटा है। तो r साइन थीटा बराबर कितना आ गया? 0, इक्वेशन नंबर 2। अब आप जानते हैं कि समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को हम वर्क करके ऐड करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो ये आप देखिए r cos थीटा का स्क्वायर प्लस r साइन थीटा का स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में -3 का स्क्वायर प्लस और यहाँ पर क्या दिया? 0 का स्क्वायर। r cos थीटा का स्क्वायर क्या हो गया? r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो गया? r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ r स्क्वायर कॉमन आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 9, ये हो गया r स्क्वायर इंटू 1 बराबर 9, r स्क्वायर बराबर 9, r बराबर √9, तो √9 r की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है, ये जो r बराबर 3 है ये क्या है? मापांक है। r बराबर 3 कितना आ गया? मापांक। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 जो है, इक्वेशन नंबर 2 जो है, इस इक्वेशन नंबर 2 को आप डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? r साइन थीटा पर इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन नंबर 1 है r cos थीटा इज इक्वल टू -3। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। ये आ गया r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए 0 अपॉन -3, तो 0 अपॉन -3, r से r कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन -3 कितना हो गया? 0। ठीक है, तो आप जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, ये tan 0 की वैल्यू 0 हुई एंड tan पाई की वैल्यू भी 0 हुई। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई, tan 0 की वैल्यू 0, tan पाई की वैल्यू भी 0। कंपेयर करा तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ गई एंड थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? पाई। तो 2 वैल्यूज़ आ गई हैं।
अब ये दो वैल्यूज़ जो आई हैं थीटा के, जो दो मान आए हैं, इनको हम समीकरण नंबर 1 और 2 में रखेंगे, जिसको ये संतुष्ट कर देगा वही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले हम थीटा बराबर 0 पर लेते हैं। तो थीटा बराबर 0 डिग्री पर हमारी समीकरण नंबर 1 क्या है, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू -3 है। ठीक है, हमने क्या करा, आर की वैल्यू हमने कितनी ली, 3। आर की वैल्यू हमारी कितनी है, 3। समीकरण नंबर 1 कितना है, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू -3। तो 3 कॉस 0 डिग्री -3, ये तो करेगा ही नहीं। 3 इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी थी, 1 -3। तो 3 इज इक्वल टू -3। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा बराबर 0 डिग्री जो है वो कोणांक नहीं है। हमने लिखा थीटा बराबर पाई पर। तो थीटा बराबर पाई पर हम करने जा रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू -3। आर की वैल्यू 3 और कॉस पाई बराबर -3। ठीक है, अब हम कॉस पाई का मतलब होता है कॉस 180 + 0, 3 कॉस 180 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं कॉस पाई की। तो कॉस 180 - 0 इज इक्वल टू -3। चाहे 180 - 0 से निकाल लीजिए, चाहे 180 + 0 से निकाल लीजिए, किसी से निकाल लीजिए। ये आ गया 3 कॉस 180 - थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचे, सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस किसका होता है, माइनस का। 180 में बदलता नहीं है, और थीटा कौन है यहाँ, 0, कॉस 0 बराबर -3। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कॉस 180 - थीटा, बिकॉज कॉस 180 - थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का होता है और 180 में बदलता नहीं है। तो ये -3 आ गया, कॉस 0 इज इक्वल टू -3, -3 इंटू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, -3, तो -3 इज इक्वल टू -3। तो आपने क्या देखा कि समीकरण नंबर 1 संतुष्ट हो गई है, किससे, थीटा बराबर पाई से। अब हम समीकरण नंबर 2 को संतुष्ट करने जा रहे हैं। समीकरण नंबर 2 हमारी क्या है, देखिए ध्यान से, आर साइन थीटा बराबर 0, कितनी है, आर साइन थीटा बराबर 0। तो यहाँ पर हमने लिखा आर साइन थीटा बराबर 0। आर की वैल्यू आप जानते हैं कि 3 है, और साइन थीटा की वैल्यू हमने ले ली पाई बराबर 0। तो 3 साइन पाई का मतलब 180 होता है, तो साइन 180 की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने निकाल लिया साइन 180 - 0 से, पाई को क्या लिख लिया, 180 - 0, 3 ऐसी का ऐसी। साइन 180 - थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में गए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 में बदलता नहीं है। तो साइन 0 बराबर 0, और यहाँ पर आ गया बिकॉज साइन 180 - थीटा, साइन 180 - थीटा बराबर साइन थीटा। ओके, अब यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ पर आ गया 3 इंटू साइन 0 की वैल्यू, इस साइन 0 की वैल्यू 0 बराबर 0, 3 इंटू 0, 0 बराबर 0। तो आपने देखा कि थीटा बराबर पाई ने, थीटा की वैल्यू पाई रखने पर यह समीकरण भी संतुष्ट हो गई सेकंड, और थीटा बराबर पाई रखने पर दूसरी पहली समीकरण भी संतुष्ट हो गई। तो इसलिए हमारा जो कोणांक है, कोणांक आ गया थीटा बराबर पाई। क्लियर, अब हमारा ध्रुवीय रूप लिखेंगे हम अपना। तो पोलर फॉर्म लिखने जा रहे हैं, ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म हम किसका लिखने जा रहे हैं, 3 का। तो -3 प्लस आई इंटू 0 का आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो -3 प्लस आई इंटू 0, 0 ही हो गया, -3 बचा, आर के वैल्यू 3, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। तो यहाँ देखिए -3 का जो पोलर फॉर्म आया, 3 इंटू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, ये आपका आंसर आ गया। ध्यान से देख लीजिए।